सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। मनीष कश्यप लखनऊ में जाकर पवन सिंह से मिले। तस्वीर में पवन सिंह की मां भी दिख रही है। मनीष कश्यप ने सोशल मीडिया पर 3 तस्वीरें पोस्ट की। इसके अलावा मनीष कश्यप ने एक और पोस्ट किया। उस पोस्ट में मनीष कश्यप की मां दिख रही है और साथ में पवन सिंह की भी मां दिख रही है। मनीष कश्यप ने लिखा, आखिर मां तो मां होती है। अब आप लोग इसी चैनल पर जाइए, 2 दिन पहले का वीडियो देखिए। मैंने उस वीडियो में बताया था कि मनीष कश्यप आगे क्या करने वाले हैं, कौन सी पार्टी में वो जा सकते हैं। क्योंकि 1 सप्ताह पहले मनीष कश्यप ने बीजेपी छोड़ दिया था। उसके बाद से लगातार एक आयास लगाए जा रहे थे कि मनीष कश्यप कौन सी पार्टी में जा सकते हैं, वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। और अब जाकर जब मनीष कश्यप लखनऊ में पवन सिंह से मिले हैं तो लगभग एक क्लियर हो गया है कि वो किस पार्टी में जा रहे हैं। क्योंकि पवन सिंह भी बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पवन सिंह को लेकर भी अभी तक एक क्लियर नहीं हो पाया है कि वो किस पार्टी में जा रहे हैं या फिर लोकसभा चुनाव की तरफ फिर से वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो अब जाकर जब मनीष कश्यप उनसे मिले हैं तो चर्चा यही है कि दोनों एक साथ, पवन सिंह और मनीष कश्यप, प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ज्वाइन करने जा रहे हैं। बहुत जल्द आपको एक खबर देखने को मिलेगी कि मनीष कश्यप और पवन सिंह दोनों जन सुराज ज्वाइन करेंगे और बिल्कुल बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि मनीष कश्यप और पवन सिंह दोनों किस सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। खासकर पवन सिंह, तो आपको पता होगा कि पिछले साल 2024 में पवन सिंह लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। काराकाट लोकसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा था निर्दलीय, और उनको लगभग 2,75,000 वोट मिला था। वो दूसरे नंबर पर रहे थे। वहाँ से एनडीए के उम्मीदवार थे उपेंद्र कुशवाहा, जो तीसरे नंबर पर चले गए थे। तो पवन सिंह को काराकाट लोकसभा में बम्पर वोट मिला था। तो चर्चा यही है कि वो जन सुराज पार्टी ज्वाइन करेंगे और काराकाट लोकसभा के अंदर ही किसी विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे। ज़्यादा चर्चा यही है कि काराकाट औरंगाबाद के क्षेत्र में ही किसी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। और जहां तक मनीष कश्यप की बात है, मनीष कश्यप पश्चिम चंपारण के चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। आपको यह भी पता होना चाहिए कि मनीष कश्यप 2020 के विधानसभा चुनाव में चनपटिया से ही निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं और उनको 93,000 वोट भी मिला था। तो मनीष कश्यप पश्चिम चंपारण के चनपटिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और पवन सिंह काराकाट लोकसभा के अंदर किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जन सुराज पार्टी के एक पदाधिकारी से बात हो रही थी। डायरेक्ट फोन पे बात नहीं हो रहा था, लेकिन एक्स पे एक स्पेस चल रहा था। वहाँ पर जन सुराज पार्टी के एक बड़े नेता जुड़े हुए थे। तो उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि मनीष कश्यप और पवन सिंह दोनों चाहते हैं कि उनको यह आश्वासन दे दिया जाए कि उनको टिकट मिलेगा, तब वो पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो हमारे पार्टी में जन सुराज में अभी तक ये नहीं होता है। हम लोग ये आश्वासन नहीं दे सकते हैं कि आपको टिकट मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको पार्टी ज्वाइन करना है तो बिल्कुल पार्टी ज्वाइन कीजिए, सभी लोगों का पार्टी में स्वागत है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम आपको आश्वासन दे दें और तब आप ज्वाइन करेंगे, तो जन सुराज पार्टी में किसी को आश्वासन नहीं दिया जाएगा। आप जिस भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं उस विधानसभा क्षेत्र में जाइए, लोगों के बीच में काम कीजिए, लोगों के बीच में रहिए। जब वहाँ से फीडबैक मिलेगा कि आप वहाँ पर सबसे लोकप्रिय हैं, आप वहाँ पर सीट निकाल सकते हैं, तभी आपको टिकट दिया जाएगा। लेकिन मनीष कश्यप और पवन सिंह दोनों आश्वासन चाहते हैं कि हमको टिकट मिलेगा ही मिलेगा, तब वो जन सुराज पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। साथ ही एक बात मैं और आपको बता दूं कि जो जन सुराज पार्टी के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, वो पवन सिंह और मनीष कश्यप दोनों को लेकर निश्चिंत नहीं हैं। उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों के पार्टी में आने से पार्टी की छवि थोड़ा खराब हो जाए। क्योंकि सोशल मीडिया पर पवन सिंह और मनीष कश्यप दोनों काफ़ी लोकप्रिय हैं, लेकिन दोनों के बारे में काफ़ी नकारात्मक चीज़ें भी सोशल मीडिया पर लिखी जाती है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर इन दोनों को लेके अभी तक निश्चिंत नहीं है। तो 2 चीज़ें जैसे ही क्लियर हो जाती हैं, वैसे ही ये दोनों लोग जन सुराज पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। पहला कि प्रशांत किशोर की तरफ से हरी झंडी मिल जाए कि दोनों लोग पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा जो सबसे जरूरी है, पवन सिंह और मनीष कश्यप दोनों लोग जन सुराज पार्टी से आश्वासन चाहते हैं कि उनका टिकट कंफर्म किया जाए, तब वो पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो अगर जन सुराज पार्टी को इस बात को लेकर अगर कोई दिक्कत नहीं होता है तो वो लोग पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, या फिर वे लोग इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि हाँ अभी कोई बात नहीं है, टिकट कंफर्म मत कीजिए, हम लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और अभी विधानसभा चुनाव होने में 2-3 महीने का समय है, हम लोग अपने क्षेत्र में काम करेंगे, उसके बाद ही टिकट कंफर्म कीजिएगा। तो देखिए जन स्वराज पार्टी मानती है या नहीं मानती है। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या पवन सिंह को और मनीष कश्यप को जन स्वराज पार्टी ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथ ही अगर ये दोनों लोग जन स्वराज पार्टी ज्वाइन करते हैं तो क्या ये दोनों विधानसभा चुनाव जीत पाएंगे। जो भी आप लोगों को लगता है कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर आप लोग कोई राय देना चाहते हैं या आप लोग कोई खास तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो भी कमेंट करके बताइए।
साथ ही अगर अभी तक आपने भारत जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पे आपको बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित एक एक न्यूज अपडेट मिलने वाला है। साथ ही जब बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी तो आपको इस चैनल पे ग्राउंड रिपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।